कहानी की शुरुआत होती है रायलैंड नाम के एक आदमी से, जो इस वक्त एक स्पेसशिप के अंदर था। एक स्लीप कैप्सूल के अंदर वो न जाने कितने वक्त से सो रहा था। धीरे धीरे वो मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा से बाहर आया। जैसे ही उसकी आंखें खुली, शिप की एआई मैरी ने उससे कुछ सवाल पूछने शुरू किए ताकि पता चले कि उसकी दिमागी हालत ठीक है या नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रायलैंड को इस वक्त कुछ भी याद नहीं था। एक बार में तो उसे अपना नाम तक याद नहीं आया। इस सब से वो बहुत घबरा गया। एक रोबोट आर्म उसकी बॉडी को चेक कर रही थी, पर उसे खतरा समझकर वो घबरा कर टेबल से उठ गया। वो शिप के अंदर भागता हुआ दूसरे लोगों को ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक आदमी मिला, लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी को देखा वो चौंक गया, क्योंकि वो आदमी मर चुका था। अब रायलैंड और ज्यादा घबरा गया। वो जहाज के कॉरिडोर में भटकता रहा और समझने की कोशिश करने लगा कि वो है कहाँ पर। फिर उसे एक बड़ी खिड़की मिली। जब उसने बाहर देखा तो पता चला कि वो तो स्पेस के अंदर है। ये देखकर वो बिल्कुल ही हिल गया। उसने आसपास की मशीन्स देखी और एक अजीब बात समझ आई। वो जानता है इन मशीन्स के बारे में, उसे पता है इन्हें चलाना कैसे है। तब उसे एहसास हुआ कि वो जरूर एक साइंटिस्ट होगा। अगले कमरे ने उसे और भी ज्यादा इमोशनल कर दिया। वहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर धरती के सुंदर नजारों की वीडियोस चल रही थी। उन वीडियोस ने उसे याद दिलाया कि वो कितनी दूर आ चुका है। उसने साफ कपड़े पहने। तब जहाज की एआई मैरी ने उससे कहा कि अपनी डेली डायरी रिकॉर्ड किया करो, इससे तुम्हारी दिमागी हालत काफी अच्छी रहेगी। लेकिन रायलैंड ने कहा कि मेरी कैप्टन से बात करवाओ। तब मैरी ने बताया कि उसके अलावा क्रू का कोई भी मेंबर जिंदा नहीं बचा, सिर्फ वही अकेला बच पाया है। ये सुनकर रायलैंड ने मैरी से कहा कि शिप को वापस ले चलो, मुझे नहीं जाना जहाँ भी जा रही है ये। लेकिन मैरी ने कहा कि ये कमांड सिस्टम में नहीं है। फिर रायलैंड ने एक स्क्रीन पर सूरज को देखा। उसने सोचा कि वो अभी भी सोलर सिस्टम में है, इसीलिए उसने अर्थ पर मैसेज भेजने की बात की। मैरी ने बताया कि मैसेज पहुंचने में लगभग 12 साल लगेंगे। ये सुनकर वो परेशान हो गया। उसने स्टार मैप चेक किया और समझा कि वो स्टार जो उसे दिख रहा है वो सन नहीं है, ये तो कोई और ही तारा है। उसने फ्यूल लेवल चेक किया और कुछ कैलकुलेशंस की। सारे नंबर देखकर उसे समझ आया कि वो धरती से 113 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब घर जाने में तो बहुत टाइम लगेगा। ये समझकर वो बिल्कुल टूट गया। तभी उसके सर में दर्द हुआ और कुछ पुरानी यादें वापस आने लगी। उसे याद आया कि वो एक मोलेक्युलर बायोलॉजिस्ट था, लेकिन बाद में वो स्कूल टीचर बन गया था। उस वक्त दुनिया भर में एक खास खबर के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही थी। सूरज के आसपास एक अजीब सी लाइन आ गई थी। उसने अपने स्टूडेंट्स को समझाया कि इस लाइन को पेट्रोविच लाइन बोला गया है और ये सूरज से लेकर वीनस तक जा रही है और धीरे धीरे इससे सूरज बहुत कमजोर हो रहा है। उसने बच्चों को बताया कि अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो 30 साल के अंदर धरती ठंडी होने लगेगी। एक स्टूडेंट डर गया कि जिंदगी खत्म हो जाएगी क्या सर? पर रायलैंड ने कहा कि दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 30 साल से पहले तो कुछ ना कुछ ठीक हो ही जाएगा। वापस से शिप के अंदर